सुनिए जी, आपके होटल में कोई बचा हुआ खाना होगा तो वो दे दीजिए हमको। सॉरी सर, मैं ऐसे आपको बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। मैडम बात को समझिए ना, वो सामने जो बैठी है हमारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है आज। हमसे जिद करी है कि उसको इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप एक काम करिए, आप हमको अभी खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते हम आपका पैसा दे देंगे जितना बनेगा। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा तो है नहीं, वरना मैं खिलाई देती। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी जो मेरा बेटी मंगाए वो दे दीजिए। उसको पिज्जा और चाउमीन बहुत पसंद है, आपको मंगवा दीजिए। अब इनको मैं अपने परिवार को जब घर छोड़ के आ जाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्लेट बर्तन जूता जो भी होगा सब धो दूंगा। लेकिन ऐसे मत करिए, अगर उसको ऐसे खाली पेट लेके जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसका जन्मदिन है आज। देखिए सर, सॉरी टू से बट मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में ये सब अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। मैनेजर साहब को क्यों बुला रही है? वो हमको भगा दिए तो देखिए बात को समझिए। बाप होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के लिए। हमारा भी सपना था कि इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन हमारे पिताजी हमको कभी खिला नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जो चाहती है हम उसको वो दे दें। एक साल पहले हमसे कही थी कि पापा अगले जन्मदिन पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इस तरफ देखती है, तो हमने सोचा कि इस बार लेके आते हैं। पैसे थे हमारे पास, लेके आ रहे थे, किस्मत खराब थी, चोरी हो गए। हम आपके आगे विनती करते हैं, आप हमको बस खाना खिलवा दीजिए ताकि हमारी बेटी खुश हो जाए और कुछ भी नहीं। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं मैनेजर को सब बता दूं और वो आपकी मदद कर पाए। एक काम कीजिए ना, आप यही रुकिए, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप ये सारी कहानी उन्हें बता देना और वो शायद आपकी हेल्प कर देंगे। पापा खाना कब तक आएगा? बेटा 10 मिनट लग जाएगा, अभी बनाते हैं ना, ताजा ताजा बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए। पापा, आपको जो मैंने बोला था वो मंगा देना। आपको पता है ना मुझे चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ बेटा, हमने चाउमीन भी बोल दिया है आपको और पिज्जा भी बोल दिया है। बढ़िया बनाते हैं लोग, तुम खाओ आराम से, अपना जन्मदिन मनाओ आज है। सब यही है। आप कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए हमको, नहीं तो एक काम करिए, हमको ना वो खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी को चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है, एक बार वो खा लेगी उसको खुश हो जाएगी। जन्मदिन है साहब उसका, है ना। हम एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चा और बीवी यहाँ से चला जाएगा ना, हम यहाँ पे बर्तन धो देंगे, जूता मांज देंगे, सारा की सारा आपकी सफाई कर देंगे। आप जो कहेंगे वो कर देंगे। नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आप हमको खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते आपके पैसा लौटा देंगे साहब। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बच्चे के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी साहब। देखिए, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे स्टाफ ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे इस तरीके का खाना नहीं मिलता है। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अगर आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना था या उसको पार्टी देनी थी तो यहाँ पर आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पर जा सकते थे। और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आना जरूरी नहीं था ना। आप पूरी तैयारी करे थे, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमसे पहली बार कुछ मांगे है वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बचपन से हम भी सोचे थे कि ऐसे घुस के अंदर बैठ के अमीरों की तरह खाना खाएंगे, लेकिन हालातों ने कभी ये इजाजत दी नहीं। आज हमारी बच्ची ने जिद करी तो सोचा कि इसको तो खिला दे, हम नहीं खा सकते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। माँ से इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, भगवान हमारा साथ नहीं देगा। देखिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आपके हालात ऐसे नहीं है, तो आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को समझाइए कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए ना। इससे क्या होगा कि उनकी आदत बिगड़ेगी। आज आप उन्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए, आज आप मान लीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको खाना खिला देता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली को तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपके पास पैसे हैं इसलिए आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए। और अगली बार आपकी बच्ची फिर जिद करेगी, अगले बर्थडे जब आएगा आपकी बच्ची यही एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर फिर मुझे कहीं अच्छी जगह रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे और बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिला कर लाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरी बात मानिए और आप अपनी बच्ची को समझाइए कि आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप उसे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी करा सके। प्लीज आप देख लीजिए, कुछ सस्ती जगह ले जाइए। हमारी बेटी ऐसा बहुत समझदार है, उसको पता था कि पापा को अगर हम एक साल पहले कहेंगे तभी पापा पैसा लेके आ पाएंगे। एक साल पहले उन्होंने हमको ये बात बोली। समझती है उसके पापा के हालात और ये भी जानती है कि एक साल में उसके पापा पैसा जुगाड़ लेंगे। आप मुझे पता है आने वाले समय में हमसे कभी जिद नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों?